हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निवीर एयरफोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरने हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 250 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये। पेमेंट मोड रहेगा इसके अंदर ऑनलाइन। एप्लीकेशन डेट की बात की जाए तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 27/7/2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट की बात की जाए तो 17/8/2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसमें 13/10/2023 यानी 13 अक्टूबर को इसका एग्जाम लगेगा। एज लिमिट की बात की जाए तो 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यदि बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो है ये 10+2 डिप्लोमा इंजीनियरिंग ये आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे ही आपके पास में फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, तो ये तो दे रखा है इसका क्वालिफिकेशन। चलिए बात कर लेते हैं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरने हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाके आपको टाइप करना है अग्निवायु। तो अग्निवीर वायु ये आपको टाइप करना है। जैसे आप इसको टाइप करोगे तो सबसे पहले आपके पास में ये वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन। तो कैंडिडेट लॉगिन इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यदि आपने पहले से इसका रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यूजर नेम और पासवर्ड लगाने। यदि आप अपने यूजर नेम पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। तो इस फॉरगेट पासवर्ड पे आप अपनी ईमेल आईडी डालना है, और ईमेल आईडी डालने के बाद में जनरेट ओटीपी, यहाँ पे ओटीपी लगाने, कैप्चा कोड लगाना है, और उसके बाद में कर देना है इसको रीसेट माई पासवर्ड पे। लेकिन यदि आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हर टू रजिस्टर, यानी सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। जैसे कैंडिडेट का नाम हो गया, कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको देना है। नेक्स्ट है ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर, इन मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जो है एक तो ईमेल आईडी पे जाएगा और एक मोबाइल नंबर पे जाएगा। इन दोनों पे जो भी ओटीपी जाएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो कैप्चा कोड यहाँ पे लगा के इसको कर देंगे रजिस्टर। लेकिन यहाँ पे ऊपर एक नोट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि ओनली फॉर अनमेरिड मेल एंड फीमेल सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली फॉर वही एप्लीकेबल है इसका फॉर्म फिल करने के लिए। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में वापस से यही इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपके रजिस्टर करने के बाद में आपकी जो मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें तो क्या हो गया यूजर आईडी के अंदर आपकी ईमेल आईडी, लेकिन जो पासवर्ड है ये पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड हो चुके हैं। तो आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है और वहां से इसके पासवर्ड जो है ये यहाँ पे लगाने हैं। जैसे पासवर्ड लगाने के बाद में आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपसे मांगा जाएगा आपके यहाँ पे न्यू पासवर्ड, यानी नए पासवर्ड एंटर करने हैं। री एंटर के अंदर वापस से आपको नए पासवर्ड एंटर करने हैं। लेकिन ध्यान देना है पासवर्ड ये 8 से 16 कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए, और इसमें एक तो अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर ये होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया, एक कोई सा पासवर्ड लगा सकते हो आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने ये वाला पासवर्ड लगा दिया है, जिसमें क्या क्या आ गया नंबर आ गए, स्पेशल कैरेक्टर आ गया, कैपिटल लेटर आ गया। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये पासवर्ड लगाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड लगाना है, और कैप्चा कोड लगाने के बाद में इसको कर देंगे अपन रीसेट माई पासवर्ड। जैसे रीसेट माई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो अपने पासवर्ड जो है ये रीसेट हो चुके हैं। रीसेट होने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, यानी वेबसाइट, यानी आपने अपने जो आईडी थी उसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है इंस्ट्रक्शन दे रखा है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपको एग्जामिनेशन फीस जो है ये 250 रुपये पे करनी है। डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी की सारी डिटेल आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग देनी है।
नीचे की तरफ आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी है, कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन, कैंडिडेट के सिग्नेचर, ये सारी के सारी चीज़ें अपलोड करनी है। एक और दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन कैंडिडेट पेरेंट्स जैसे फादर्स हो गया, मदर्स हो गया, गार्डियन हो गया, इनके सिग्नेचर की इमेज वो अपलोड करनी है। वो भी कब? इफ़ कैंडिडेट इज बिलो 18 ईयर यानी 18 साल के कम हो ऑन द डेट ऑफ द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी उनको अपने कैंडिडेट के पेरेंट्स से उनके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो आप यहाँ से इनको पढ़ भी सकते हो और उसके बाद में इसको करेंगे कंटिन्यू टू रजिस्टर। उसमें दे रखा है प्लीज टेक द डिसीजन, यानी यहाँ पे आपको ये एक डिक्लेरेशन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है और इसको कर देंगे कंटिन्यू टू रजिस्टर। जैसे ही कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपको आपके पर्सनल डिटेल जो है ये यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कैंडिडेट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम, आपका जो भी जेंडर है, जैसे मेल कैंडिडेट हो तो मेल कैंडिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी, नेशनलिटी आ जाएगी, मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ये यहाँ से फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ से डेट ऑफ बर्थ ये सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद में यहाँ पे दे रखा है आर यू सर्विसिंग इन द एनसी, यानी आप सर्विस करते हो ऑफ आईएएफ के अंदर तो यस कीजिए, अदरवाइज इसके अंदर नो कीजिए। नेक्स्ट दे रखा है सिलेक्ट द मैरिटल स्टेटस, यानी आप मैरिड है, इसमें तो वैसे अनमेरिड का ऑप्शन आएगा क्योंकि मैरिड के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में करेंगे इसको सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से देनी है। जैसे आपके पास में 10+2 हो या फिर 3 ईयर डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग के अंदर तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके पास में क्वालिफिकेशन हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इसमें भी आपको दे रखा है जैसे 10+2 या 12th क्लास के अंदर आपको मिनिमम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें आपके पास में 50% मार्क्स ये होने चाहिए। यदि ये है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। यदि नो पे क्लिक करेंगे जैसे आपके पास में 50% परसेंटेज नहीं है या फिर इंग्लिश में 50% मार्क्स नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, यानी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके लिए आप यस पे क्लिक करोगे। यस पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो 12th क्लास की डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे सबसे पहले दे रखा है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एंड द पास इन द फिजिक्स या फिर मैथ सब्जेक्ट, यदि यस है तो यस पे क्लिक करना है, यानी आपके पास में फिजिक्स था, मैथ्स था। नेक्स्ट दे रखा है 10+2 के अंदर आपके पास में आर्ट्स था, साइंस था, कॉमर्स था, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ग्रुप अप्लाइंग फॉर, जो भी आपका ग्रुप हो, जैसे आप साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, जो भी आपका एजुकेशन बोर्ड हो, जैसे आप राजस्थान के निवासी हो तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आ जाएगा। ऐसे उत्तराखंड के हो तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उत्तराखंड आ जाएगा। तो वो आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट दे रखा है आपको आपकी जितनी भी परसेंटेज थी वो यहाँ पे आपको परसेंटेज फिल करनी है। जैसे आपकी परसेंटेज मान लो 59.99% थी तो आप इसको 59 करोगे, यानी ऐसे नहीं कि 59.99 है तो आप इसको 60% कर दे हुए, इसकी ओनली फॉर 59% अपलोड करनी है। जैसे किसी के 60% हो, जो जितनी भी परसेंटेज हो वो यहाँ पे आप अपनी परसेंटेज टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे आपकी जो मार्कशीट है उसके अंदर परसेंटेज है, सीजीपी है या फिर ग्रेड है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, सीजीपी है तो सीजीपीए का, या फिर ग्रेड का सिस्टम चलता है तो ग्रेड का सिस्टम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे परसेंटेज का सिस्टम चलता था तो इंग्लिश के अंदर आपके पास में दे रखा है ऑब्डेंट मार्क, यानी इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स लिए थे, जैसे 65 लिए थे। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो आपका नंबर जो था पेपर ऑफ नंबर 100 नंबर का था। नेक्स्ट दे रखा है सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज की बात की जाए तो कितनी परसेंट बनी, इसमें 65% बन गई है। ऐसे ही मैथ्स की बात की जा रही है कि मैथ्स के पास में आपके पास में कितने नंबर थे, तो जितने भी आपके पास में नंबर थे, परसेंटेज थी, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जितने नंबर का पेपर था, कितनी परसेंटेज बनी है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में नीचे ऑप्शन आएगा डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, यानी आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस पे क्लिक करना है, या फिर अदरवाइज इसको नो पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर नॉलेज टाइप के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे बेसिक है आपके पास में, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस है, तो वह आप अपनी कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, जैसे आपने 12th क्लास के अंदर अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए अलग से एग्जाम दिया है या फिर सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है, तो आपके पास में अलग से मार्कशीट है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज इस पे नो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास में हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी जैसे ग्रेजुएशन की बात की जाए तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है, डिसकंटिन्यूड कर दिया है या फिर नॉट एप्लीकेबल हो तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी दे रखा है आपके पास में आपने इंजीनियरिंग की है या फिर नॉन इंजीनियरिंग की है। नॉन इंजीनियरिंग में जैसे आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, साइंस या फिर अदर से, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल हो तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है, इसको करना है सेव, और सेव करने के बाद में इसको कर देंगे नीचे। सेव करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो 10th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप अपनी मार्कशीट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में इसको कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। ओके, ओके करने के बाद में आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे ऐड करना है, एंटर करना है। जैसे इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपसे मांगी जाएगी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, जैसे आपकी जो हाइट है वो हाइट कितने सेंटीमीटर की है। चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट कितने सेंटीमीटर है, ये चेस्ट की बात की जा रही है। ऐसे आपकी जो वेस्ट है ये वेस्ट की बात की जा रही है, वो भी किसमें, सेंटीमीटर के अंदर बात की जा रही है, तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। नेक्स्ट है शू साइज, आपकी जो भी शूज की साइज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दिया हुआ है अपने पास में एडिशनल डिटेल। उसके बाद में एडिशनल डिटेल में जैसे आप एनसीसी के कैंडिडेट है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। आप एयरफोर्स के अंदर हो गए, जैसे सर्विसिंग, रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज वगैरह पर्सन है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दे रखा है आप इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज इसको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में दे रहा है डू यू नो ड्राइविंग, यानी आप ड्राइविंग जानते हो तो यस पे क्लिक कर लेना है। ड्राइविंग के अंदर भी आपको 2 व्हीलर या फिर लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल व्हीकल के अंदर जैसे फायर टेंडर हो गया, जैसे भी हो गया, आप इनमें से किसी को भी ड्राइविंग जानते हो और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस जिसका भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट दे रखा है आपको यहाँ पे जैसे वेल्डिंग की नॉलेज है, सोल्डरिंग की नॉलेज है तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको यहाँ पे डिटेल से दे रखी है। अदर स्किल्स वगैरह जो भी है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल जो है ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। लैंग्वेज नो अदर देन इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों लैंग्वेज के अलावा आप अदर लैंग्वेज जानते हो तो वो यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज जानते हो वो यहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज इसको नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दे रखा है जैसे मेडिकल हिस्ट्री वगैरह, यदि मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो इसको डायरेक्ट कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे अपने पास में एक डिटेल रह गई थी आपकी जो अभी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे बॉडी पे आपके पास में कोई भी कट मार्क है या फिर जैसे तिल है तो तिल हो गया, जैसे मॉल ऑन फेस यानी आपके फेस पे तिल है, कट मार्क है, तो वो आप यहाँ से फिल करके इसको कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो अपना डाटा जो है यहाँ से सेव हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, स्कैन इमेज अपलोड करनी है और आपका जो लेफ्ट थंब है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन ध्यान देना इनकी साइज होनी चाहिए जैसे 50 KB के बीच में। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो फ़ोटो है उसके अंदर आपका नाम हो गया या फिर डेट ऑफ फोटो ये मेंशन होनी चाहिए। चलिए अपन बात कर लेते हैं कि डेट ऑफ फोटो ये मेंशन किस प्रकार से करते हैं। या तो आपके पास में जैसे आपके पासपोर्ट साइज फोटो है तो उसमें आप कंप्यूटर के थ्रू भी अपनी डेट ऑफ यानी डेट लिख सकते हो, अपना कैंडिडेट का नाम जो है ये यहाँ पे लिख सकते हो। इसके लिए आपको जाना है पावर पॉइंट के अंदर और आपकी जो भी फोटो हो वो फोटो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से लेना है आपको टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद में आप यहाँ से अपना जो नाम है वो नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नेम ऐड कर सकते हो। या फिर एक दे रखा है अपने पास में डेट ऑफ फोटो की बात की जा रही है तो डेट ऑफ फोटो के अंदर आप यहाँ पे डेट ये मेंशन कर सकते हो, जैसे 22/07/2023। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद में इसकी साइज वगैरह ये साइज इंक्रीज कर सकते हो आप यहाँ से। बैकग्राउंड फॉर्मेट के अंदर जाके इसका बैकग्राउंड जो है ये बैकग्राउंड कर सकते हो वाइट। तो आप इस प्रकार से इसके अंदर फोटो के अंदर डेट जो है ये डेट मेंशन कर सकते हो। डेट हो गया, आपका नाम हो गया, ये मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, यानी ये फ़ोटो आपको वहाँ पे फिल करनी है।
तो यहाँ से फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब ये अपलोड कर लेंगे। ध्यान देना है फ़ोटो की साइज वगैरह इनको रीसाइज करना, इसके लिए आपको जाना है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है जिसका नाम क्या है, बल्क इमेज रीसाइज। इस बल्क इमेज रीसाइजर में आपको यहाँ पे चूज फोटो पे जाना है, यहाँ से आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं, स्केल की साइज़ 50 है और इमेज क्वालिटी 80 है। इसको स्टार्ट करेंगे तो पहले 4 KB की थी, अब फ़ोटो हो गई है 2 KB की। यदि स्केल साइज़ को बढ़ा के आप 200% कर सकते हो और स्टार्ट करोगे तो पहले फ़ोटो थी 4 KB, अब हो गई है 8 KB। तो इस प्रकार से इनकी साइज वगैरह ये रिसाइज कर सकते हो। जैसे इमेज क्वालिटी 100% की रिसाइज करेंगे तो पहले फ़ोटो थी 4 KB की, अब हो गई है 47 KB की। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे अपनी फ़ोटोज अपलोड कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि आप अपनी जो फोटो अपलोड करेंगे उस फोटो का नाम आपको रखना है पासपोर्ट फोटोग्राफ। सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो उसका नाम रखना है सिग्नेचर। लेफ्ट थंब अपलोड करेंगे तो उसका नाम रखना है थंब इम्प्रेशन। ऐसे नहीं कि आपकी वो जो फोटो है उस फोटो के फाइल का नाम आपने 1 नंबर लिख दिया या फिर आपका नाम लिख दिया, तो वो फोटो आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। फोटो के नाम, जैसे आपकी फ़ोटो है उसकी फ़ोटो की फ़ाइल का नाम ये होना चाहिए, सिग्नेचर की फ़ाइल का नाम ये होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन की फ़ाइल का नाम ये होना चाहिए। उसके बाद में कर देंगे इसको सेव एंड नेक्स्ट। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में मांगा जाएगा आपसे आपकी एग्ज़ाम सिटी जहाँ पे भी आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं वो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे राजस्थान सेलेक्ट किया, राजस्थान में 2 सिटी दे रखी है, जयपुर, जोधपुर। नेक्स्ट अपन 3rd नंबर पे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, जो भी स्टेट है जहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हो, वो एग्ज़ाम सेंटर जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में करेंगे इसको सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद में दिया हुआ है एसीएस सेंटर प्रीफरेंस फॉर द फेज सेकंड, यानी फेज सेकंड के लिए आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप अपना जो भी सेंटर वगैरह है वो सेंटर यहाँ से चूज कर सकते हो। लेकिन कोई सा भी सेंटर आप यहाँ से 2 बार चूज नहीं कर सकते हो। तो जितने भी सेंटर है वो सेंटर जो है ये आपको यहाँ पे टोटल 12 सेंटर दे रखे हैं, 12 के 12 सेंटर जो है ये फिल करना आपको कंपलसरी है। तो ये 12 सेंटर आपको यहाँ से फिल कर देने हैं। जैसे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपने जो फॉर्म फिल किया था उसका प्रीव्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें आप अपनी डिटेल जो है ये एक बार चेक कर सकते हो। अगर डिटेल में कोई भी मिस्टेक है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सारी डिटेल चेक करने के बाद में नीचे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू पेमेंट का। इससे कंटिन्यू टू पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास में आपकी डिटेल्स ही एक बार फिर से दिखाई देगी। इसमें आपको चेक कर लेना है कि आपके द्वारा जो फिल की गई डिटेल है, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी की सारी डिटेल बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, क्योंकि फिर बाद में इसमें चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में नीचे आएगा कन्फर्म डिटेल का। इस कन्फर्म डिटेल के बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें नीचे की तरफ जाना है और नीचे जाने के बाद में यहाँ पे आएगा पे का ऑप्शन। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे आप इसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह इनसे कर सकते हो, या फिर एक है पेमेंट गेटवे 2 जिसमें नेट बैंकिंग हो गया, या फिर यूपीआई के थ्रू भी आप इनका पेमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पेमेंट मोड के सक्सेस रेशियो की बात की जाए तो नेट बैंकिंग पे हाई है, क्रेडिट कार्ड में मीडियम है और यूपीआई पे लो है। यानी कभी कभी क्या होता है कि यूपीआई का जो पेमेंट है वो फेल्ड हो जाएगा, उसमें क्या है कि आपके अकाउंट में वापस से पेमेंट आ जाएगा 5 से 7 दिन के बाद में। तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू, यूपीआई में भी कौन सा, जैसे भीम यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह, जिनसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर लेना। अपनी जो यूपीआई आईडी है वो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद में कर देंगे मेक ए पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में आपका जो फ़ोन पे है जिसके आपने यूपीआई आईडी डाली थी, उस फ़ोन पे को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके पास में ऑटोमेटिक 250 रुपये का पेमेंट आ जाएगा। तो उस पेमेंट को आप यहाँ से फिल कर सकते हो। पेमेंट जमा करवाने के बाद में आपका फॉर्म जो है ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद में आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अग्निवीर एयरफोर्स का फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हो।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी क्वेरी होगी उनको जल्द ही सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।